Hello students, welcome to our YouTube channel. So class 10 से chapter 7 exercise 7.2 से question number 5 है. Find the ratio in which the line segment joining A 1 minus 5 and B minus 4 comma 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. So एक लाइन सेगमेंट है जो A और B को ज्वाइन कर रही है. ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट मैं भी ले लेता हूं और उसका नेमिंग है ए एंड बी. ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ए और बी. इसका कोऑर्डिनेट्स दे रखा है. इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, और इस लाइन को कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है. अब अगर कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस पे डिवाइड हो, लेट्स से कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, तो एक बात ध्यान से सुनना, जिस भी एक्सिस पे वो लाइन डिवाइड करेगा उसका वैल्यू तो वही रहेगा, यानी x रहेगा. लेकिन जो y कोऑर्डिनेट्स होगा, यानी जो दूसरा कोऑर्डिनेट्स होगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 0. तो यहाँ पे किस एक्सिस पे ये डिवाइड हो रहा है? x एक्सिस पे. तो x एक्सिस पे जब डिवाइड हो रहा तो x का वैल्यू x रहेगा, यानी x कोऑर्डिनेट फिलहाल x रहेगा, और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा 0. अगर इस क्वेश्चन में y एक्सिस पे डिवाइड होता तो x का वैल्यू 0 ले लेते हैं, x कोऑर्डिनेट का, y कोऑर्डिनेट का y रखते हैं. ठीक है, आई होप कि आप समझ गए. ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, दूसरा क्या है, हमें कोऑर्डिनेट्स भी निकालना है ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन. तो जहां पे ये डिवाइड हो रहा है इसका कोऑर्डिनेट्स भी निकालना है. इसका मतलब हमें x का वैल्यू भी चाहिए. ओके, अभी देखो यहाँ पे कोई हमें रेशियो नहीं दे रखा, तो हमें तो रेशियो निकालना है. तो जब तक रेशियो हम नहीं पता कर पाएंगे तब तक तो इसका कोऑर्डिनेट्स निकालना इम्पॉसिबल है. ठीक है, सो हमें m और n का वैल्यू तो पहले पता करना पड़ेगा कि क्या है. ठीक है, तो फिलहाल इसका कोऑर्डिनेट्स है a का 1 कॉमा -5 और b का है -4 कॉमा 5. ठीक है, इतना गिवन है हमारे पास. और ये हो जाएगा x1 कॉमा y1, और ये हो जाएगा x2 कॉमा y2, और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y. ठीक है, x और y. सो यहां से हम लोग बाई सेक्शन फॉर्मूला तो लगाएंगे ही. देखो यहाँ पे फिलहाल अगर हमें m और n का वैल्यू चाहिए, तो देखो यहाँ पे x वाला अगर x कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लगा दे तो तब तो नहीं होगा. क्यों? तो वहाँ देखो मैं लिख देता हूँ आपको अंडर समझने के लिए. mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. क्यों नहीं यूज़ कर सकते मैं वो बताता हूँ. इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. देखो अगर सेक्शन फॉर्मूला में x वाला कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू यूज़ करेंगे तो हमारे पास ना x का वैल्यू है, ना m का है, ना n का है. तो तीन वेरिएबल है. एक ही इक्वेशन में 3 वेरिएबल तो कभी भी पॉसिबल नहीं सॉल्व होगा. अगर y का वैल्यू लगाएं, यानी y कोऑर्डिनेट वाला यूज़ करें, तो देखो कि y का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो कहीं ना कहीं हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो हम लोग उठाएंगे y कोऑर्डिनेट वाला. ठीक है, सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n. तो जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 रहेगा वो वाला एक्स एक्सिस, या वो एक्स का रहेगा तो एक्स ले लेना है, वाई का रहेगा तो वाई ले लेना है. ठीक है, सिंपल सी बात है. सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे y इक्वल टू 0, ये वाली y. दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 0 इक्वल टू m तो हमें नहीं पता, m इंटू y2 का वैल्यू कितना है? 5 प्लस n का नहीं पता, y1 का वैल्यू कितना है? माइनस का 5 अपॉन m प्लस n. अभी देखो कितना इजी हो गया. इधर m प्लस n जो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस साइड से तो 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म ही हमारा 0 हो गया. ठीक है, दिस इम्प्लाइज तो m प्लस n इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका पहले मल्टीप्लाई कर ले, m इंटू 5 तो 5m प्लस इंटू माइनस n इंटू 5n इक्वल टू 0 इंटू m प्लस n. तो 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, ओके. इसको हम लोग आगे अगर एक्सटेंड करें, दिस इम्प्लाइज सो 5m, इस 5n को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का n. अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 दोनों साइड इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएगा. m इज टू n का जो रेशियो हो जाएगा, m अपॉन 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/1. दैट इज m इज टू जो n का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी m इज टू n का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1:1. क्यों? देखो यहाँ पे कट गया ना, 1/1 ही बचेगा यहाँ पे. तो यहाँ पे हमारे पास m और n का वैल्यू पता चल गया है कि 1/1:1 है. तो m का वैल्यू भी 1 है और n का वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे इक्वल करके लिख सकते हैं. ठीक है, ओके. अब हमारे पास हमें क्या बोला है
किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो हमें तो ये पता चल गया कि, तो ये भी एक आंसर है, किस रेशियो में, तो रेशियो हो जाएगा ये, ठीक है। तो रेशियो हमें पता चलेगा कि 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो रही है। अब हमसे पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन आल्सो। इसका मतलब है एक तो 0 हमारे पास है ही, दूसरा हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका मतलब हमें x का वैल्यू पता करना पड़ेगा। तब अब ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। अब तो हमारे पास रेशियो है, तो अब हम लोग x इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो तो हमें निकालना है, x इक्वल टू m का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इंटू x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -4 प्लस n का वैल्यू 1 इंटू x1 का वैल्यू कितना है 1 अपॉन m प्लस n यानी 1 प्लस 1। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 1 इंटू -4 तो -4, 1 इंटू 1 तो प्लस का 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 2x इक्वल टू माइनस का 3। सो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा -3/2। अभी देखो, अभी हमसे क्या पूछा था, इसमें कोऑर्डिनेट्स पूछा था, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, यानी P हमने लिया हुआ है यहाँ पे, x का वैल्यू आ जाएगा -3/2 और y का तो हमें पहले से पता था 0। सो ये हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट का आंसर। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी से समझ में आया है। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय।